तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रारंभ होने जा रहे हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 12वीं के लिए और कक्षा 10वीं के लिए एक मॉडल पेपर जारी किया गया है। जो मॉडल पेपर आपका बताता है कि आपका एग्ज़ाम जो फरवरी में होना है वो किस हिसाब से आएगा, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना होगी, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाला है। खैर ये तो नहीं बताता, बट नंबर आपको ज़रूर बता देता है। जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा कि आप लोगों को पहले ब्लूप्रिंट मिला करते थे। जब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एनसीईआरटी पैटर्न आया, इसके पहले आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट दे दिया जाता था, जिसके आधार पे आप लोग देख सकते थे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आना है, कितने नंबर के ऑब्जेक्ट आपके आने हैं। तो ये सारी बातें आपको ब्लूप्रिंट में पता चल जाती थी। अब माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने ब्लूप्रिंट जो आपका ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट को देना आपको बंद कर दिया है। उसके आधार पर आपको एक मॉडल पेपर दिया जाता है, जिसको आप सैंपल पेपर या मॉडल पेपर के नाम से ही जानते हैं। उस पेपर में जैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लगभग उसी टॉपिक से कह सकते हैं, उस चैप्टर से उतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसी के आधार पे आज का हमारा जो एनालिसिस होने वाला है वो पूरा हमारा मॉडल पेपर के आधार पर होने वाला है। इसलिए मैंने जो थंबनेल लगवाया है, थंबनेल में मैंने लिखवा दिया है कि ब्लूप्रिंट आ चुका है, क्योंकि पूरा पेपर आपका इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखवाया है, देखिए। थोड़ा सा हम जब बात किसकी करेंगे तो एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा जो आपका ब्लूप्रिंट आया है, या बोल सकते हैं जो आपका मॉडल पेपर, जो कुछ इस प्रकार का देखेगा। जो मॉडल पेपर आपका आया है, तो ये मॉडल पेपर है। एक्चुअली यहाँ पे जो मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे 10वीं का मॉडल पेपर लगा हुआ है, ये यहाँ पे 10वीं विज्ञान का लगा हुआ है आपको। लेकिन जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको पूरी 12वीं की बताऊँगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि बताना मुझे है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है, पूरा फोटो लगाने में गलती हो गई होगी। हमें जो आज एनालिसिस करना है वो हमें देखना है यहाँ पे किस बारे में। तो कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान का जो मॉडल पेपर आया है उसको हम जानेंगे आज। लेकिन उसको जानने से पहले मैंने खुद अपने लेवल पे जो 2024 के लिए मॉडल पेपर जारी हुआ था और जो 2024 का वार्षिक पेपर आया था, दोनों को मैंने एनालिसिस किया है। क्या इस मॉडल पेपर में ऐसा होता है, जो मॉडल पेपर दिया है क्या उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस 12वीं के बोर्ड में आते हैं या 10वीं की बोर्ड में आते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ मॉडल्स पेपर लिए हैं। जैसे ये मॉडल पेपर हमारा 2024 का है, ये हमारा मॉडल पेपर है। इधर लिखा हुआ है केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र 2024 का। ये जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर आपका 2024 का है। ये कब का है? 2024 का मॉडल पेपर है। आप आगे जो इसके बगल में फोटो देख रहे होंगे, ये वाली जो कोड लिखा है I0769B, ये जो आपका पेपर है, ये वार्षिक पेपर है रसायन विज्ञान का 2024 का। तो बीच में मैंने पेपर लगाया है, ये 2024 का फाइनल एग्जाम लगाया है, और ये इस साइड 2024 का मॉडल पेपर लगाया है। और इधर आप ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हायर सेकेंडरी एग्जाम 2025 और सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, ये 2025 का आपका मॉडल पेपर लगा हुआ है। तो पहले हम इन थोड़ी से जो है 2024 का मॉडल पेपर और 2024 के वार्षिक पेपर को देखेंगे, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि 2025 का मॉडल पेपर कैसा है और 25 में वार्षिक पेपर आने की कैसी संभावना है। तो जानते हैं हमारे मॉडल पेपर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि मैं आपको पहले स्पष्ट, आपका पेपर जो है वो केमिस्ट्री का पेपर आपको 17 मार्च को देना है। केमिस्ट्री का पेपर आपको कब देना है, रसायन विज्ञान का पेपर आपको कब देना है, तो आपको 17 मार्च को इसका पेपर देना है। यहाँ पे देखोगे तो आज तारीख कितनी हो गई भैया? आज तारीख हो गई है आपकी 9, आज 9 जनवरी हो गई है। 17 मार्च को आपको इसका पेपर देना है। तो अभी से लेके 17 मार्च तक का जो आपका समय बचेगा, वो 65 से 70 दिन का आपका समय बचने वाला है। कितना अभी से समय बचा है आपके पास? तो अभी से समय आपके पास बचा हुआ है 65 दिन से लेके 70 दिन तक। अब इनमें 10 से 15 दिन आप लोग बर्बाद कर दोगे। कहीं आपको घर जाना है, कहीं शादी अटेंड करनी है, किसी दोस्त की शादी है, कहीं दोस्त के और दोस्त की शादी है, फिर भी जाना है भाई, घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है।
हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप मत कीजिए, बट लिमिटेड समय में कीजिए। आपको अपने पेपर को ध्यान में रखते हुए करना है। मैं केवल केमिस्ट्री के पेपर की बात कर रहा हूँ। यदि आपका पहला वार्षिक पेपर देखा जाए, 20 फरवरी को हिंदी का आपका पहला पेपर है, उस हिसाब से आपके पास और भी कम दिन बचते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास लगभग 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है। तो आपको घूमना फिरना थोड़ा सा कर देना है कम। ठीक है जी। अब अपने हम मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं, तो मॉडल पेपर को लेके देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लगभग 65 से 70 दिन बचे हुए हैं। इस 65 से 70 दिन में आप 10 से 15 दिन अपने कर दोगे बर्बाद। तो आपके पास जो टोटल समय बचा हुआ है केमिस्ट्री के पेपर के लिए, वो ओवरऑल मान के मैं आपको 50 दिन का समय बता रहा हूँ कि 50 दिन का आपका समय बचा हुआ है। तो इसमें हमने देखा जो मॉडल पेपर हमारा आया था, तो यहाँ पे जो ये आपको सारणी दिख रही है पूरी, इसमें जो ये पहला वाला है, ये एमपी बोर्ड 2024 का मॉडल पेपर है। ये क्या है जी? मॉडल पेपर 2024 का। ये आपका मॉडल पेपर लगा हुआ है इधर पे, मॉडल पेपर 2024 का। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे देखोगे यहाँ से, इसके बाद फिर से आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दिख रहा है, और यहाँ लिखा भी है कि एमपी बोर्ड केमिस्ट्री 2024 एग्जाम पेपर। मतलब ये आपका फाइनल एग्जाम है। ये क्या है आपका? फाइनल 2024 का है। और लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे मॉडल 2025 है। मॉडल पेपर 2025 यहाँ पे लगा हुआ है। अब बात करते हैं हम एक एक की दोनों में क्या अंतर है। पहले हम चैप्टर लेते हैं विलयन का। जो हमारा पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से यदि हम देखते हैं, पहले 2024 के मॉडल पेपर में देखेंगे। 2024 के मॉडल पेपर में दिया गया है कि सॉल्यूशन से जो है एक 4 नंबरीय प्रश्न आने वाला है। मॉडल पेपर में कहा गया था 2024 के कि जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर होगा पार्ट 1, उससे आपका एक 4 नंबरीय प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही फाइनल एग्जाम हुआ तो एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबरीय आया था। उसके बाद हम अगर दूसरे चैप्टर विद्युत रसायन की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं, तो मॉडल पेपर में कहा गया था कि एक क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर का। जो आपका विद्युत रसायन वाला पार्ट है, वो पार्ट है, उससे एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आना है और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आना है। मॉडल पेपर में ये बात कही गई थी। जब इसका फाइनल एग्जाम हुआ तो फाइनल एग्जाम में देखने को मिला कि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का आया और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आया। यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉडल पेपर की बात सही होती दिखाई दी कि जैसा मॉडल पेपर में बताया था कि इस चैप्टर से, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट में होता था वो मॉडल पेपर कहता है, ब्लूप्रिंट में आपको क्वेश्चन नहीं बताते थे, तो यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं बताते हैं, यहाँ केवल नंबर्स की संख्या बता दी। इसके बाद हम चलते हैं आपका अगला चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के ऊपर। तो रासायनिक बलगतिकी से मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया था। फाइनल पेपर में यहाँ पे अगर देखें तो हम एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिला। मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन हमें 3 नंबर का मिला था। तो फाइनल पेपर में भी एक क्वेश्चन हमें 3 नंबर का देखने को मिला है। अगली हम बात करते हैं हमारे डी और एफ ब्लॉक की। तो डी और एफ ब्लॉक में बताया कि 1 नंबर भैया, इससे 2 नंबरी प्रश्न एक क्वेश्चन होगा। ये हम पेपर की अभी बात कर रहे हैं। मॉडल पेपर में बताया कि 2 नंबरी प्रश्न एक होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। तो जब फाइनल पेपर हुआ तो फाइनल पेपर में एक क्वेश्चन आपको 2 नंबरीय मिला और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबरीय मिला। यहाँ तक भी बात सही में चली, सही बात चली। जो इन्होंने क्वेश्चन बताया कि भैया इतने नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है, तो फाइनल पेपर में भी वही क्वेश्चन उतने नंबर का आया है। आगे हम बात करते हैं उप सहसंयोजन यौगिक की। उप सहसंयोजन यौगिक में मॉडल पेपर में बताया गया कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबरीय आएगा। 1 नंबरीय कितना होगा? एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे जब पेपर हुआ तो वहां भी 1 नंबरीय एक प्रश्न हमें देखने को मिला, एक क्वेश्चन हमें इससे देखने को मिला। आगे हम बात करते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन की। तो हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन में एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का मिला और एक क्वेश्चन आपको बताया गया जी 4 नंबरी होगा। जो मॉडल पेपर में बताया कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरी है और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबरी है। तो पेपर जब हुआ तो उसमें भी यही चीज मिली कि एक पेपर आपका 2 नंबरी है और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबरी आया। आगे हम बात करते हैं हम एल्कोहल फिनॉल और ईथर की। तो एल्कोहल फिनॉल और ईथर में जब मॉडल पेपर आया तो उसमें एक क्वेश्चन जी 3 नंबरी मिला,
एक क्वेश्चन कैसा मिला हमें, 3 नंबरीय मिला। तो जब यहाँ पेपर हुआ तब भी एक क्वेश्चन हमें 3 नंबरीय मिला, पेपर में भी एक क्वेश्चन 3 नंबरीय आया। उसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में बताया गया था 4 नंबरी, कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में है। जब वार्षिक आपका पेपर हुआ, फाइनल पेपर हुआ, तब बताया उसमें कि भैया 4 नंबरी एक यहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला। फाइनल में क्या हुआ कि देखने को मिला 4 नंबर का एक क्वेश्चन। हम बात करते हैं अब एमीन चैप्टर की। तो एमीन चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको 2 नंबरी का बताया गया। तो फाइनल पेपर में भी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरी का आया। और लास्ट हमारा जैव अणु की अगर हम बात करें, तो जैव अणु में बताया गया कि भैया 3 नंबरी एक प्रश्न होगा। तो यहाँ भी 3 नंबरी एक प्रश्न देखने को हमें मिला। ये तो थे हमारे 2024 के मॉडल पेपर और फाइनल पेपर की बात। लगभग या कहें तो पूरा ही वो आपके टॉपिक्स या वो चैप्टर्स के उतने नंबर के क्वेश्चन आए जितने नंबर्स के मॉडल पेपर में बताए गए थे। मॉडल पेपर में यदि बताया गया है कि कोई क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो वो तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिए। यदि कहा गया आपका कि कोई क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय है, तो पेपर में वो क्वेश्चन आपका उस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आया। यदि कह दिया मॉडल पेपर में क्वेश्चन हुआ कि चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, मान लीजिए कह दिया कि पहले पार्ट में से एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आना है, तो वो आपका फाइनल में आया। मतलब मॉडल पेपर में जो भविष्यवाणी हुई वो आपकी फाइनल में जाके सही साबित हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे फाइनल पेपर की, या आपका जो मॉडल पेपर 2025 है इसकी बात करते हैं कि भैया मॉडल पेपर 2025 में क्या कहा गया है और पिछले से क्या इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो मॉडल पेपर में जो बताया, देखिए यहाँ पे जो आपका पहला पार्ट था, तो 2024 के मॉडल पेपर में एक 4 नंबरीय प्रश्न था, फाइनल में एक 4 नंबरीय प्रश्न आया। और यहाँ भी इन्होंने कहा है कि 2025 में एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा पहले पार्ट से। दूसरे पार्ट की यदि हम बात करते हैं, तो दूसरे पार्ट में एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय होगा और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबरीय होगा। यहाँ भी क्या यही बात कही गई थी भैया, दूसरे पार्ट में एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय था, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबरीय था, ये 2024 में था। फाइनल में भी क्या ऐसा ही हुआ, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबरीय। और 2025 में भी ये बात कही गई कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय होगा और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबरीय होगा। बात पूरी सही चल रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे हम बात करें थोड़ी सी आपकी रासायनिक बलगतिकी की। यहाँ पे मॉडल पेपर 2024 में बताया कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय होगा, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबरीय होगा। फाइनल में भी यही देखने को मिला। तो 2025 का जो मॉडल पेपर आया उसमें भी हमें यही देखने को मिला कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय है और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबरीय है। आगे हम थोड़ी सी और बात करते हैं। उसके पहले यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए, आपको यदि मॉडल पेपर खुद देखना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा हमें, हम आपको वहीं पर मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। आपको 2024 का मॉडल पेपर चाहिए हो, हम वो प्रोवाइड करा देंगे, फाइनल पेपर प्रोवाइड करा देंगे और 2025 का मॉडल पेपर भी आपको दे दिया जाएगा। आप कमेंट कर दीजिए वीडियो में, तो हम आपको वो मॉडल पेपर दे देंगे वहीं पे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पेपर की, या अगले चैप्टर डी एवं एफ ब्लॉक की। तो 2024 के मॉडल पेपर में डी और एफ ब्लॉक आपका एक क्वेश्चन 2 नंबरीय, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबरीय, फाइनल में भी हुआ। और 2025 का जो मॉडल पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबरीय है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5, उपसहसंयोजी यौगिक। तो इसमें बताया गया था 2024 में कि आपका एक 2 नंबर से क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 2 नंबर का। फाइनल में भी ऐसे ही हुआ, एक क्वेश्चन आया 2 नंबर का आया। और यहाँ भी 2025 में भी यही बात कही गई है कि एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबरीय क्वेश्चन एक होगा। आगे हम बात हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा आप चेंज देखेंगे कि 2024 में बोला गया था एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय होगा। ठीक है भैया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय आया भी था। और यहाँ पे देखोगे 2025 में भी बोला है कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबरीय होगा। यहाँ तक तो मामला क्लियर है।
थोड़े से आगे देखते हो, जब बात आती है 3 नंबरीय प्रश्न की, तो 6 पार्ट से 2024 के मॉडल पेपर में 3 नंबरीय प्रश्न नहीं बताया गया था, तो फाइनल में भी 3 नंबरीय प्रश्न नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे 2025 के मॉडल पेपर में परिवर्तन हुआ और इन्होंने कह दिया कि इस बार जो है 6 पार्ट से आपका 4 नंबरीय प्रश्न ना आके आपका 3 नंबरीय प्रश्न आएगा। यहाँ पे देखोगे तो एक 4 नंबरीय था, आया भी 4 नंबरीय प्रश्न था। इसमें कहा है कि 4 नंबरीय प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा, इसमें आपका 3 नंबरीय प्रश्न आने वाला है। तो अब जो आना है वो 2025 में फाइनल पेपर में आपका 6 पार्ट से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। बात करते हैं हम अगले चैप्टर की, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। तो इसमें कहा था कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबरीय होगा। फाइनल में एक क्वेश्चन आपका 3 नंबरीय आया, लेकिन 2025 के मॉडल पेपर में इससे एक 4 नंबरीय प्रश्न बनने वाला है। कौन सा प्रश्न बनेगा? एक प्रश्न बनेगा इसमें 4 नंबरीय प्रश्न। ये मॉडल पेपर में कहा गया है। जब ये वाला मॉडल पेपर पूरा फॉलो किया था फाइनल एग्जाम के लिए, तो ये वाले मॉडल पेपर के फॉलो होने की संभावना भी 99% है कि भैया जो मॉडल पेपर में कहा है उन चैप्टर्स से उतने ही नंबर के क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है। बात करते हैं अगले चैप्टर की, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। 2024 के मॉडल पेपर में कहा था 4 नंबरीय प्रश्न होगा, 4 नंबरीय प्रश्न आया और यहाँ भी एक 4 नंबरीय प्रश्न दिया गया है। मतलब मामला यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं एमीन वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे 2 नंबरीय प्रश्न बोला था, 2 नंबरीय प्रश्न आएगा और ये क्या, यहाँ भी परिवर्तन, 2 नंबरीय प्रश्न ना आके यहाँ पे 3 नंबरीय प्रश्न दिया गया है कि 2025 के मॉडल पेपर में 3 नंबरीय प्रश्न 9 चैप्टर से आपके आने वाला है। लास्ट चैप्टर की यदि हम बात करें तो 3 नंबरीय प्रश्न यहाँ पे दिया गया था, 3 नंबरीय प्रश्न आया भी था, लेकिन फिर से परिवर्तन किया, यहाँ पे 3 नंबरीय प्रश्न ना आके 2 नंबरीय प्रश्न आने की बात इन्होंने अपने पेपर के द्वारा बताई है। अब यहाँ पे देखो परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ पे आपको 6 चैप्टर में एक परिवर्तन मिला, 4 नंबरीय प्रश्न पिछली बार आया था, तो इस बार 4 नंबरीय प्रश्न ना आके आपका 3 नंबरीय प्रश्न आया। आगे हम बात करते हैं 7 नंबर चैप्टर में, 3 नंबरीय प्रश्न पिछली बार आया था, लेकिन 3 नंबरीय प्रश्न ना आकर 4 नंबरीय प्रश्न यहाँ पे इन्होंने बताया मॉडल पेपर में दिया हुआ है। और अगला चेंज हमारा है चैप्टर नंबर 9 में। पिछले वाले पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन 9 पार्ट से आया था, इस बार 3 नंबर के क्वेश्चन 2 पार्ट से मॉडल पेपर में दिया है। और लास्ट का आपका 10वां चैप्टर, जिसमें पिछली बार 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, इस बार मॉडल पेपर में इन्होंने 2 नंबरीय प्रश्न दिया हुआ है। जब 2024 का मॉडल पेपर आपका पूरा 2024 के फाइनल पेपर में फॉलो किया गया, टॉपिक आपके वही रहे, टॉपिक तो मैं नहीं कह सकता, बट इन्हें मैं एक क्वेश्चन कह सकता हूँ कि क्वेश्चन भी नहीं कहूँगा, सॉरी, मैं आपको चैप्टर बता सकता हूँ कि इन चैप्टर से जो 2024 में बोला गया था कि मॉडल पेपर में था कि इस चैप्टर से इतने नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो फाइनल में फॉलो हुआ था। तो 2025 में भी ये संभावना है, 99% संभावना है कि जो इन्होंने मॉडल पेपर में बताया है वो आपका फाइनल पेपर में भी फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे कुछ देख रहे हो, जैसे ये है आपका क्वेश्चन, एक संकुल यौगिक के लिए संकुल यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिए उपसहसंयोजन क्षेत्र और लिगैंड। ये आपका 2 नंबरीय प्रश्न है। ठीक है, ये आपके मॉडल पेपर 2024 की बात हो रही है, मॉडल पेपर की। ठीक है, इन्होंने बताया कि आपका जो 5 पार्ट है उससे 2 नंबरीय एक प्रश्न होगा। तो जो फाइनल पेपर था, फाइनल पेपर में भी आपको 5 में चैप्टर से 2 नंबरीय प्रश्न मिला था, हेक्सा एमीन कोबाल्ट और पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन मिला था। उसके अथवा में उपसह संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या इसी चैप्टर से था, तो यहाँ भी अथवा में उसी चैप्टर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये देखिए आपका संकुल यौगिक चैप्टर नंबर 5 है या नहीं है, बताइए। 2 नंबरीय प्रश्न है मॉडल पेपर में, 2 नंबरीय प्रश्न है फाइनल पेपर में। और यहाँ जरा देखो, आपको 5 पार्ट से देखने को मिलेगा, ये रहा आपका 5 पार्ट उपसहसंयोजन यौगिक। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिला 2 नंबरीय मॉडल पेपर में, ये है, और एक क्वेश्चन 2 नंबरीय फाइनल पेपर में। तो पेपर में आया,
जो मॉडल पेपर में कहा गया है वो पेपर में आया है। एक और हमने यहाँ पे कटिंग लगाई हुई है, इसमें आप देखोगे संकुल आयन या जटिल आयन, आयनन समावयव अवस्था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इसी चैप्टर का है, दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, तो इधर भी उसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो आपको टॉपिक बता दिया, जो चैप्टर आपको बताया कि इस चैप्टर से इतने नंबर का प्रश्न आना है, तो तय है कि उतने नंबर का प्रश्न आएगा। अब संख्या में 1 हो या संख्या में 2 हो या 3 हो, इससे हमें कोई मतलब है नहीं है। कहीं ना कहीं ये वही चीज फॉलो हो रही है जो इन्होंने बताया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा नजर आप इसके ऊपर डालो जी, ये अब आपके काम की चीज है। पिछले वाले चैप्टर से टॉपिक को, पिछला मॉडल पेपर और पिछला फाइनल पेपर देखने के बाद हम जो निष्कर्ष पे निकले हैं, वो पूरा निष्कर्ष आपका इस स्लाइड में दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है आपका 2 नंबरीय अंक, 2 नंबरीय, यहाँ पे 3 अंकीय, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी 4 अंकीय प्रश्न चैप्टर से यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यदि आपको आपके पेपर में, आप एवरेज हैं, टॉपर नहीं है, आप मान लो एवरेज हैं, और आप चाहते हैं कि ले दे के हम पास हो जाएं भैया, आपकी कंडीशन अगर ऐसी है, ऐसी होनी नहीं चाहिए किसी की, लेकिन फिर भी यदि आपकी कंडीशन है तो आप केवल ये 4 नंबरीय प्रश्न, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप ये 4 नंबरीय प्रश्न वाले टॉपिक चैप्टर्स आप इनको याद कर लेना। आप चाहते हैं कि आपका यदि 4 नंबरीय प्रश्न एक भी ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आपका उससे गलत ना हो, तो भैया उसके लिए आप विलयन, वैद्युत रसायन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 5 चैप्टर आप अच्छे तरीके से याद कर लो। अगर आपने ये 5 चैप्टर बेहतरीन ढंग से याद कर लिए, तो आपके 4 नंबरीय प्रश्न कवर हो गए पूरे। यदि आप चाहते हैं कि 4 नंबरीय के साथ साथ हम 3 नंबरीय क्वेश्चन को भी कवर कर लें, तो आपको ये चैप्टर तो करने ही करने हैं। 3 नंबरीय प्रश्न में आप क्योंकि 4 नंबर के लिए पढ़ेंगे, तो ऑफिशियली बात है आप चैप्टर को लगभग पूरा कवर कर रहे होंगे, बड़े क्वेश्चन पूरे कर रहे होंगे, छोटे क्वेश्चन एक आध आप छोड़ रहे होंगे, तो नो डाउट। इसके बाद यदि आपको 3 नंबरीय प्रश्न की ओर ज्यादा आपका झुकाव है कि चलिए भैया हम 4 नंबरीय प्रश्न हम कर लेंगे, हमें 3 नंबरीय प्रश्न भी पूरे कवर करने हैं, क्योंकि हमें टॉप आना है। क्या करना है आपको? आपको आना है टॉप, और टॉप यदि आपको आना है तो आप फिर पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, तभी आप टॉप आ पाएंगे। 3 नंबरीय प्रश्न के लिए यहाँ पे चैप्टर्स आपके रासायनिक बलगतिकी चैप्टर नंबर आपका 3, डी एफ ब्लॉक चैप्टर नंबर आपका 4, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, भैया ये 4 नंबरी में भी और 3 नंबरी में भी, एमीन 9 नंबर मतलब चैप्टर नंबर 9, और आपका जैव अणु चैप्टर नंबर 10। आपने यदि 4 नंबरी वाले चैप्टर्स के साथ साथ 3 नंबरी वाले चैप्टर्स आपने कर लिए, तो आपके फिर वहां पे आपका आधे से ज्यादा सिलेबस होता है खत्म। मतलब आपने आधे से ज्यादा पेपर तो वैसे ही कर लिया है, आधे से ज्यादा पेपर आपने वैसे ही कर लिया है। अब आ जाते हैं, आप यदि चाहते हैं कि मुझे तो भैया टॉप आना है, टॉप ही चाहिए मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है, तो उसके साथ साथ आपको 2 अंकीय प्रश्न भी करने होंगे। आपने यदि पेपर पूरा करना है, तो पेपर पूरा करने के लिए आपको 4 नंबरीय प्रश्न, 3 नंबरीय प्रश्न के साथ साथ आपको 2 नंबरीय प्रश्न भी पूरे तरीके से हल करने हैं। और 2 नंबरीय प्रश्न यदि आपको हल करने हैं, तो जब आप ये पूरा चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें आपके ये वाले टॉपिक अपने आप कवर हो जाएंगे। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि स्पेशली मुझे 2 नंबर वाले चैप्टर ही याद करने हैं, कुछ ऐसी महान होंगी कि भैया हमें छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर, छोटे छोटे चैप्टर बता दो जिन्हें हम करके आराम से पास हो जाएं, हमारे 35-40 नंबर आ जाएं, तो उसके लिए फिर आप ये वाला टॉपिक, जो ये वाला आपका पोर्शन है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। और इसे जब आप फॉलो करेंगे, तो इसमें चैप्टर से याद रखना आपका वैद्युत रसायन होगा, रासायनिक बलगतिकी होगी, और आपका डी और एफ ब्लॉक होगा, उप सह संयोजन यौगिक होगा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एमीन और जैव अणु होगा। ये आप टॉपिक हैं जो आप 2 नंबरीय में याद करेंगे। मतलब मेरा ये है कि जब आप 4 नंबरीय क्वेश्चन याद करेंगे, आप 3 नंबरीय क्वेश्चन याद करेंगे, तो उसके साथ साथ आपका 2 नंबरीय वाला टॉपिक भी पूरा कवर होता जाएगा। ये हमारा कुछ विश्लेषण था। यदि आपको इसमें सहायता मिले, और यदि आप हमारे इस वाले स्ट्रेटजी को, इस वाले टॉपिक्स को, इन स्लाइड्स को फॉलो करते हैं, तो आपका भी केमिस्ट्री में स्कोर लेवल होगा।
आप भी केमिस्ट्री के अंदर 60 और 70 के बीच में रैंक कर रहे होंगे, आपके मार्क्स इतने रहने वाले हैं आउट ऑफ 70। तो कितने लोग हैं जो इसको कवर करने वाले हैं, एक बार कमेंट में यस जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक खास बात, जो आपको कहीं ना कहीं खुशी देने वाली बात है, वो ये है कि बहुत जल्द आपकी इसी चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। उस रिवीजन सीरीज में हम इसी स्ट्रेटजी का फॉलो करेंगे, जो हमने यहाँ पे स्लाइड निष्कर्षण जो निकाला है इसका हम उसमें फॉलो करेंगे, और इसी के ऊपर वो पूरी आपकी रिवीजन सीरीज होगी। हेलो, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आपके पास पहुंच पा रही है या नहीं? बताइए जल्दी से। आवाज़ और वीडियो, ऑडियो वीडियो दोनों आपके पास प्रॉपर आ रही है? ओके। देखिए, मैं आपको बता ये रहा था कि जो हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी, आपके पेपर फरवरी के लास्ट में है, 25 के आसपास आपके पेपर हैं। आपकी जो केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज चालू होगी वो आपकी 15 तारीख के बाद शुरू होगी, और उस रिवीजन सीरीज में मैं आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करूंगा, आपको इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाऊंगा। यदि किसी चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है तो वहां पे मैं 4 नंबर का क्वेश्चन टॉपिक ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपका बेहतरीन ढंग से रिवीजन कराऊंगा। तो निश्चिंत रहें और अभी से अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से करते रहें। और हाँ, एक बात और, क्योंकि कोई भी बात यदि तुम्हारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने वाली होती है तो तुम वो कहीं से भी खींच तान के लेके आ जाते हो, कहीं से भी सुन लेते हो, कुछ भी माइंड में अपना बनाने लग जाते हो, कुछ भी थॉट लेके आ जाते हो। तो मैं आपको बता दूं, जो आप लोग न्यूज सुन रहे थे भैया, कौन सी न्यूज? जो आप लोग न्यूज सुन रहे थे HMPV वायरस की, तो इससे आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। जो आप HMPV वायरस की न्यूज लेके आए थे, सुन रहे हो सब लोग, तो इससे आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपके पेपर 100% होने हैं। ये मान के मत बैठ जाइए कि पेपर नहीं होंगे, पेपर आपके होंगे। और पेपर यदि होंगे तो भैया पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, अपने पेपर को बेहतरीन ढंग से देने आना है। तो मिलते हैं हमारी रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।